कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है, 11 दिसंबर 2023। राधे कृष्णा। ओके, एंड गाइडेंस भी देख लेते हैं। राधे कृष्णा, 11 दिसंबर 2023। ओके, सो आई होप कि वीडियोस डेली प्रेडिक्शन के आपके साथ रेजोनेट कर रही हो और आपको गाइडेंस मिल रही हो। और लेट्स सी कि 11 की एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। तो 11 में सबसे पहला जो कार्ड आया है वो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का आया है। मैं 1 मिनट वाईफाई पे करके और नॉर्मल नेट बंद कर देती हूँ ताकि फ्लक्चुएशंस ना हो। ओके, सो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का आया है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ईगल है और ये अपने रथ पे, ईगल वाले रथ पे सवार है और इसने कमान जो है ना एक तरह से वो खींचती है। ईगल फ्लाई करने के लिए तैयार है और रथ भी उड़ने के लिए तैयार है। कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है आज का दिन, मतलब 11 तारीख को किसी तरह की कम्युनिकेशन जो है, मोमेंटम और कम्युनिकेशन वो आएगी। ये एनर्जी ट्रैवल भी बताती है। सो 11 तारीख को किसी तरह का ट्रैवल भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में मोमेंटम लाएगा, पॉजिटिव आगे बढ़ने की एनर्जी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है और अगर आप देखेंगे तो द क्वीन इज सिटिंग अलोन और यहाँ पर एक शीप है जो, या रैम है जो क्वीन के आगे खड़ी है और क्वीन के हाथ में एक कॉइन आपको दिखाई देगा विच इज नॉट रियली पेंटिकल कलर बट एक कॉइन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर पानी है और एक बीच है। ऐसा लगता है जैसे क्वीन जो है आइसोलेटेड है और रैम जो है क्वीन के लिए मैसेज लेकर आई है दैट देयर इज बीच अराउंड और देयर इज वाटर अराउंड एंड यू कैन गो देयर। सो लिटरली मुझे हेल्प की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, किसी तरह की हेल्प की कम्युनिकेशन, किसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन आना। थर्ड जो है यहाँ पर स्टार कार्ड की एनर्जी है एंड दिस इज अ मरमेड। मरमेड पानी में पानी डाल रही है। स्टार्स आर अलाइनिंग एंड देयर आर 2 लिटिल फिश जो धीरे धीरे मरमेड की तरफ आ रही हैं, इफ यू सी, एंड देयर इज अ स्नेक हियर, 2 हेडेड स्नेक। ओके, सो यहाँ पर लिटरली एनर्जी है बैलेंस की एंड जितना बैलेंस आप इंटरनली लेकर आओगे उतना ही एक्सटर्नली भी आपकी तरफ लाया जाएगा। उसके बाद की एनर्जी जो है टू ऑफ वॉन्ड्स है, डोमिनियन की एनर्जी है बट इट इज अबाउट मेकिंग अ चॉइस। देयर इज फायर अराउंड एंड it is about the time to make a choice as to how you want to move forward and what you want to do. और लास्ट एनर्जी जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की है। दिस इज अगेन एन एनर्जी ऑफ इमोशंस, रिफ्लेक्शन एंड बैलेंस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वीन है वो बहुत एक बड़ा सा उसने एक कप लिया है जिसमें बहुत सारे पानी के वो नीचे जा रहे हैं। देयर इज अ बर्ड हु सिटिंग हियर और ये जो वाटर में एनर्जी जा रही है इट इज एक्चुअली स्टिल नॉट डिस्टर्बिंग द रिफ्लेक्शन। मतलब पानी में पानी गिर रहा है लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली क्लियरली। और क्योंकि जब पानी में पानी गिरता है तो रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पर यहाँ नहीं हो रही है। तो 11 की एनर्जी जो है, पहले इन दोनों को देख लो, शोर मचा रहे हैं ये बैठे हैं। तो ये हाय हाय, ये हेलो हेलो, चलो शोर मत मचाओ आप। ये हेलो, सब हेलो करे, छुटी छुटी, चलो शोर मत मचाओ आप। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है 11 तारीख की, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखती है। दिस कम्युनिकेशन इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम सम काइंड ऑफ आइसोलेशन। ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में ज़्यादा बैलेंस लेकर आएगी। यस, इस कम्युनिकेशन के साथ चॉइस की एनर्जी होगी और सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी होगी एंड यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन कि आपने क्या चॉइस ली है, या यू रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ विल दिस फ्लो इम्पैक्ट योर चॉइस। और क्या चीज़ें हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या चीज़ें कैसे दिख रही हैं, एंड देन यू मेक अ चॉइस। सो लिटरली मुझे 11 तारीख की एनर्जी जो है ऐसी लग रही है जो किसी तरह की चॉइस आपकी तरफ लेकर आएगी एंड द डे इज गोइंग टू स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन जो आपको एक नया रास्ता भी दिखाएगा, जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज भी दिखाएगा, बट उसके साथ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और
चॉइस विदाउट इम्पैक्टिंग योर फ्यूचर और इम्पैक्टिंग योर लॉन्ग टर्म गोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी मेजरली तो वाटर इनटेक का ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपने पोस्चर और रेस्ट का ध्यान रखना है, विच इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसका ध्यान, और स्टमक हेल्थ, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर फायर की एनर्जी मुझे दिख रही है। फायर और वाटर दोनों की एनर्जी है और एक तरह से वो भी बन रहा है सहरा, रेगिस्तान, तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने ध्यान रखना है। करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। जहाँ पर आप हो वहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, यू कैन मेक अ चॉइस टू मूव फॉरवर्ड। बस ये ध्यान रखिएगा दैट वट एवर चॉइसेस दैट यू मेक, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल को डिस्टर्ब ना करें। आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो एग्जैक्टली जैसा है वैसा रहे, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो ओवरऑल एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही लग रही है, बस चॉइस जो है वो ध्यान से करनी है। दिस इज 2 4 2 4 8 2 4, लाइक लिटरली एनर्जी ऐसे 2 4 8 2 4। सो बेसिकली इस तरफ भी 2 4 है, इस तरफ भी 2 4 है, बीच में 8 की एनर्जी है। सो इट इज अबाउट समथिंग कम्स टू यू, उससे आप कुछ क्रिएट करते हो, उसको क्रिएट करने के बाद एक साइकिल क्रिएट होती है, उस साइकिल को क्रिएट करने के बाद फिर से आपको कुछ चॉइसेस करनी पड़ती हैं जो आपको और कुछ रिजल्ट्स ला कर देती हैं। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने गाइडेंस मांगी थी, तो गाइडेंस में यहाँ पर जो कार्ड आया है दैट इज एनिमी, और ये जो कार्ड की एनर्जी है मोस्टली इज अबाउट छुपे हुए दुश्मन, इफ आई एम राइट। तो एनिमी, और एनिमी जो छुपा हुआ है, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट हिडन एनिमीज। और हिडन एनिमीज ना एक्सटर्नल के से ज्यादा इंटरनल होते हैं। हमारी अपनी थॉट्स, हमारी अपनी लिमिटेशंस, हमारे अपने फियर्स, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज होते हैं हमारे देन जो एक्सटर्नल होते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ की गाइडेंस दूंगी आपको। एक, इंटरनल थॉट्स, अपने थॉट्स को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। डोंट लेट एनीथिंग कम इन योर वे और योर डिटर्मिनेशन, come in the way of your determination or your goal setting. Second, जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं, है ना, मतलब कोई जो आपका अच्छा नहीं चाहता है या जो आपके साथ बुरा करना चाहता है, क्योंकि पीपल एनर्जी है यहाँ पर। दिस इज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एक इंसान, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो क्वीन ऑफ कप्स है। तो 1 2 3 लोग यहाँ पर आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और 3 में से 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है। तो यहाँ पर जब लोग आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है दैट आप किसको कितनी पावर दोगे, किसको कितना अपने आप को इम्पैक्ट करने दोगे। और अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, तो ये जो एनिमी या दुश्मन एनर्जी है वो किसी भी तरह से आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। तो ये ध्यान रखना है। बट आज का दिन थोड़ा सा हिडन एनिमीज के लिए केयरफुल रहना है, थोड़ा सा हिडन एनिमीज के लिए केयरफुल रहना है, दैट यू डोंट एंड अप गेटिंग स्टक विद सम काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ आप स्टक नहीं होना चाहते हो, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है। सो दैट्स द एनर्जी। एंड 2 4 8 ये टाइमलाइंस भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ये एनर्जीज भी, नंबर्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो हेल्प कर रही हो, डेली प्रेडिक्शंस हेल्प कर रहे हो, तो कमेंट्स करें और फीडबैक दें और शेयर करें, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रेयर की।